मेरे देश की जनता, मैं हूं आपका दोस्त विशेष शर्मा, लेके आया हूं आपके लिए एक बार फिर अमेजिंग मसालेदार चटपटा एपिसोड, जिसको हम बोलते हैं शेर वाले शर्मा जी। दोस्तों, मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं आपकी तरह, जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई मुश्किल से मुश्किल बातें आसानी से आपके साथ करता है। क्यों? इसलिए ताकि आप लोग बन सके स्टॉक मार्केट में प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज श्योर शॉट नहीं होती। जो भी बातें मैं आपके साथ करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी करते होंगे। एक स्टैंड अलोन बेसिस पे ना देख के पूरा कंसोलिडेटेड तरीके से देखते होंगे, ताकि आपको उसमें एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिले। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग के लिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदने के लिए। तो दोस्तों, कोरोना का वक्त चल रहा है, इसलिए सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मास्क हमेशा लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बेल आइकन है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो भी थोड़ी बहुत आपको हम काम की बातें बताते हैं, उसको कहीं तो इम्प्लीमेंट करोगे ना यार। और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लगेगा? डीमैट अकाउंट। तो चलिए, इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा ध्यान से, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार फट से जाके देख लें। हमने आपसे बात की थी बुक वैल्यू वर्सेस फेस वैल्यू की। उसी वक्त मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बताया था, स्टॉक स्प्लिट, और मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं अगले एपिसोड में उसी टॉपिक को वापस लेके आऊंगा। आप लोग जानते हैं शेर वाले शर्मा जी अपने जबान के एकदम पक्के हैं, इसीलिए आज हम आपसे बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, दोस्तों से सुनते भी रहे होंगे कि स्टॉक स्प्लिट हुआ या स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। सो आखिर ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या है? असल में क्या है, जब भी कोई शेयर थोड़ा ज्यादा प्राइस पे चला जाता है, वो प्राइस शायद 5,000 भी हो, वो प्राइस शायद 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जब उस रेंज में पहुंचता है कि कंपनी को ऐसा लगने लगता है कि एक आम इन्वेस्टर, आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर की पहुंच से थोड़ा सा दूर हो गया है, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, उस स्टॉक को स्प्लिट करती है, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है उसको और इंक्रीज कर देती है, उसका फेस वैल्यू कर देती है हाफ। इससे मार्केट में वो शेयर का और ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं उनको उसी के रेशियो में और ज्यादा शेयर्स मिल जाते हैं। जो नए इन्वेस्टर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हम बात कर रहे हैं स्टॉक स्प्लिट की। उसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और लिक्विडिटी बढ़ता है तो वॉल्यूम भी अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि लोगों की रीच में आ जाता है वो। और जब उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रेडिंग करने वाले दोस्त हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए भी एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है उस स्टॉक में। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक स्प्लिट के वक्त भले ही मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज्यादा हो जाए, प्राइस कम हो जाएगा, गोज विदाउट सेइंग, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जो मार्केट कैपिटल है उस कंपनी का, उस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आता। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखने के लिए। तो अगर सपोज कोई, आप ऐसा ना सोचे कि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है तो वो मिड कैप हो जाएगी, या मिड कैप है तो वो स्मॉल कैप हो जाएगी, उस तरीके का कुछ भी असर नहीं आने वाला। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे स्टॉक स्प्लिट पे, जो एक बड़ा ही टिपिकल सा रेशियो है, वो या तो है 2:1 या है 3:1। तो उस तरीके के रेशियो में यूजुअली जो है स्टॉक स्प्लिट होता है। तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आपके बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे होंगे, उनको भी रिवीजन कराई जा रही होगी, तो माँ बाप हैं, आप भी कर दो ना यार। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, स्टॉक स्प्लिट इसके लिए करते हैं ताकि आम इन्वेस्टर के बीच में वो स्टॉक आ जाए,
जब कंपनी को लगने लगता है कि हमारा प्राइस थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ रीच हो रहा है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द सेम सेक्टर, तो वो स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं। मगर ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी ही करेगी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज भी 10,000, 20,000, 50,000 की रेंज में है और कंपनी ने उनको स्प्लिट नहीं किया है। मगर जो कंपनीज करती हैं उनके लिए अच्छी बात होती है कि स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उसके अलावा वॉल्यूम अच्छा हो जाता है स्टॉक में, क्योंकि एक आम आदमी उसमें एंटर करना शुरू कर देता है, जो लोग पहले बाहर बैठे हुए उसको देख रहे होते हैं। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्केट कैपिटल उस स्टॉक का नहीं बढ़ेगा, भले ही शेयर्स बढ़ जाए, भले ही प्राइस कम हो जाए, मगर मार्केट कैप वुड रिमेन द सेम। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। शेयर वाले शर्मा जी, हम आपके साथ में लाते रहेंगे, आपको अच्छी मार्केट से जुड़ी बातें बताते रहेंगे। बदले में आपसे क्या चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़े, आपके पास खुद से नोटिफिकेशन आते रहें। बुधवार और शुक्रवार को शर्मा जी आपके सामने आते हैं और आपको छोटी मोटी सब बातें बताते रहते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट में अपना फर्स्ट स्टेप ले सकें। दोस्तों, बहुत बारी मुझे जब सब लिखते हैं कि आप एकदम एक्सपर्ट है या आप उस तरीके का एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, जी नहीं, हमारा इस शो में कोई ऐसा मकसद नहीं रहता। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको जो पहला कदम है स्टॉक मार्केट में वो लेने में मदद करें। उसके बाद एक बार जब आप चलने लगेंगे तो दौड़ना तो अपने आप सीख जाएंगे। चलिए, ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवार का। स्टॉक मार्केट में बने रहिए। स्टे बुलिश।